नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखलाएं मिल रही हैं, मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं, ये बिहार एसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उससे इसमें बीएसएससी प्लस बीपीएससी इन दोनों परीक्षाओं को कवर कर लिया जाता है लगभग। इसके बाद जो एसआई के एग्जामिनेशंस हैं बिहार में, वो भी लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप जो है वो इस सीरीज में बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसे शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ओके, इसी संदर्भ में जो है वो वैदिक युग का ये क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये जो है वो कौन सी नदियां हैं? दो नदियों के बारे में ऋषि विश्वामित्र ने वर्णन किया है। ये नदियां जो है वो गंगा पर, ये 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3, 4, फर्स्ट हैं गंगा और यमुना। गंगा एंड यमुना। 2 अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब। 4 जो है वो व्यास और सतलज। तो ये जो है वो व्यास और सतलज का ही वर्णन जो है वो इन्होंने किया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? ओके, इंद्र, मरुत, वरुण और पशुपति। ओके, इंद्र, मरुत, वरुण और पशुपति। क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों के द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो पशुपति की पूजा जो है वो नहीं की जाती थी। बाकी इंद्र, मरुत और वरुण की पूजा हमारे वैदिक आर्य किया करते थे। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? किस काल में? वैदिक युग में, वैदिक इरा में जो मुद्रित सिक्के थे वो किससे बने होते थे? ओके, चांदी, सोना, टीन और अगला ऑप्शन है हाथी दांत। तो ये जो है वो चांदी के बने हुए सिक्के होते थे। वैदिक युग में जो चलते थे वह सिक्के चांदी के बने होते थे। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? कितने खंडों का एक संग्रह है? तो ऑप्शंस हैं 20, 10,
15 और 5, तो ये जो है वो 20 खंडों का एक संग्रह है अथर्ववेद। अथर्ववेद ज्ञान भंडार दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं। ग्रंथ जो है वो चौथा वेद है। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद। ओके, अथर्ववेद ये वो चौथा वेद है और इसमें जो है वो 20 खंडों का ही जो है वो संग्रह है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक युग के कालखंड में राजा को गोपति कहा जाता था। राजा को जो है वो गोपति कहा जाता था, क्यों? मवेशियों का स्वामी। राजा जो है वो मवेशियों का स्वामी, भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी या ब्रह्मांड का स्वामी। तो ये जो है वो मवेशियों का, गो का मतलब गौ और पति का मतलब स्वामी। तो वैदिक युग में राजा को गोपति कहा जाता था, ये मवेशियों के स्वामी हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए जो है वो किस चीज़ का रूप धारण किया था? भगवान विष्णु। ऑप्शन 1 वराह, शेर, बाघ और हाथी। तो ये जो थे वो वाराह का रूप इन्होंने धारण किया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह का रूप धारण किया था। ओके, तो ये ऑप्शन फर्स्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम। ओके, महाजनपद प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों को संस्कृत में खोड़स महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। इसमें पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो अब आप इसे ऐसे देख लें, सबसे पश्चिम में अवंती, इसके बाद चेदी, अवंती के बाद चेदी, वत्स, इसके बाद है मगध और फिर अंग। ओके, अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग। अब ये किधर है? अवंती मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, अवंती मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। चेदी जो है वो बुंदेलखंड के कुछ भाग को, पूर्वी भाग को चेदी कहते हैं। वत्स ये जो है वो कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी यानी प्रयागराज का क्षेत्र। मगध आधुनिक गया और पटना। अंग जो है वो भागलपुर और मुंगेर। ओके, तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग क्रमशः वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो है वो बढ़ते हुए। ओके,
नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था? ओके, कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ओके, प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, वैदिक युग का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें दशराग युद्ध का एक बहुत बड़ा महत्व है। बार बार परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस वजह से ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है? नदियों के आधुनिक नाम और प्राचीन नाम जो है वो हैं, तो वितस्ता जो है वो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ओके, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम। ओके, नेक्स्ट, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? वेद और उसके उपवेद भी हैं, तो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद जो है वो कौन सा है? आयुर्वेद। ओके, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद ये जो है वो साम वेद का उपवेद है। शिल्प वेद, शिल्प वेद ये जो है वो अथर्व वेद का शिल्प वेद अथर्व वेद का उपवेद है। ओके, तो विभिन्न उपवेदों का अध्ययन हमें जरूरी है। एक तरफ तो वेद दे दी जाएंगे, उपवेद जो है वो दे दी जाएंगे, और इनके बारे में जो है वो बार बार पूछ लिया जाएगा। ओके, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन जैन धर्म से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। ओके, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हैं? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है, और ये 24वें तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ओके, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ओके, जीन का मतलब विजेता होता है। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जैन धर्म में जीन के नाम से जानते हैं।
ओके, जैन शब्द जो है वो, जैन वर्ड जो है वो जीन शब्द से ही आया है, यानी कि विजेता, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है वो जैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वें जो तीर्थंकर हुए, ओके, इन 23वें तीर्थंकर का प्रतीक क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका प्रतीक जो है वो नाग है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, प्रतीक सांड। अजीतनाथ दूसरे तीन तीर्थंकर, हाथी, इनका प्रतीक पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर, इनका जो है वो प्रतीक नाग। और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए, इनका जो है वो प्रतीक शेर है। ओके, तो इन प्रतीकों को भी आप याद रखेंगे। ओके, जैन दर्शन मानता है कि दुनिया का निर्माण और अनुरक्षण किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक विश्वास और सार्वभौमिक आत्मा के द्वारा। तो जैन दर्शन ये मानता है कि सार्वभौमिक नियम के द्वारा दुनिया का जो है वो अनुरक्षण किया जा रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? ओके, अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, तो आप ये जान लीजिए कि कौन कौन अयोध्या में पैदा हुए थे। इनमें ऋषभनाथ, अजीतनाथ और सुमित नाथ, ये जो है वो अयोध्या में पैदा हुए थे। परंतु ये जो है पार्श्वनाथ जी पार्श्वनाथ ये वाराणसी में पैदा हुए थे। ओके, पार्श्वनाथ वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में संगमरमर के नक्काशीदार दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो विभिन्न जैन तीर्थंकरों के आश्रित है? ये माउंट आबू है। माउंट आबू राजस्थान का शहर, जैनियों का जो है वो प्रमुख स्थल, तीर्थस्थल। प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे कौन थे? ये तो आप जानते ही हैं, ये ऋषभदेव जी थे। ओके, जैन दर्शन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में जो है वो जैनियों का क्या है, एक कीर्ति स्तंभ है। ये जो है वो आदिनाथ जी, आदिनाथ से संबंधित है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। जैन धर्म में 3 रत्न, ओके, रत्नों का वर्णन है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सब में सम्यक वर्ड लगा हुआ, ओके। त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, बार बार पूछा जाता है, ओके। ये थे कुछ वैदिक युग और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। थोड़ा चलिए इनका भी अध्ययन कर लेते हैं, ओके। एक चीनी यात्री है वेनसांग, इनका भारत में आगमन हुआ था। चीनी विद्वान वेनसांग जो है वो स्टडी करने के लिए कहाँ पे आए थे? विशाखापट्टनम, कडप्पा और तिरुपति, विजयवाड़ा। तो ये जो है वो विजयवाड़ा में वेनसांग जो है वो स्टडी किए थे, ओके। दक्षिण भारत, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, कडप्पा और तिरुपति, ऐसे तो ये मगध क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक रहे थे और यहाँ पर स्टडी इन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सारनाथ में स्थित है? ओके, सारनाथ कहाँ पे है? नियर वाराणसी। यहाँ पे धमेक और चौखड़ी स्तंभ जो है वो धमेक और चौखड़ी स्तंभ, ये रिलेटेड सारनाथ से, ओके। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? 383 BC, ओके। बौद्ध संगीति का आयोजन, ये आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया था 383 ईसा पूर्व में। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन बौद्ध संगीतियों को जो है वो बार बार पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, कहाँ? राजगिरी में। राजा कौन थे? आजाद शत्रु के शासनकाल में, ओके। आचार्य कौन थे? महाकश्यप उपाली। 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप उपाली के नेतृत्व में, ओके।
दूसरा उसके 100 साल बाद 383 BC में। ओके, कहाँ पे? वैशाली। राजा कालाशोक। आचार्य साब्बा कामी। ओके, 383 ईसा पूर्व वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति, कालाशोक का शासन, साबाकामी जो थे आचार्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, अशोक द ग्रेट का शासनकाल, अशोका द ग्रेट का शासनकाल। आचार्य जो थे कौन? मोगली पुत्र 30। 250 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल, आचार्य मोगली पुत्र 30। ओके, बाद में 72 ईस्वी में, 72 AD में, वो सब BC में हो रहे थे, और 72 AD में संपन्न हुआ चौथा बौद्ध संगीति। कहाँ? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहाँ पे है? कश्मीर। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आचार्य कौन? वसुमित्र जो है वो इसके आचार्य थे। इन चारों बौद्ध संगीतियों का आप जो है वो इन्हें जो है वो आप अंडरमाइंड कर लेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिख करके डिस्कस कर दिया है। अगला क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों पर आधारित कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध संगीति जो है वो, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा पाटली पुत्र में 250 BC। कौन थे अध्यक्ष? मोगली पुत्र इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, इनके अध्यक्षों के बारे में। इनकी अध्यक्षता में हुई थी शासनकाल और किस जगह पे हुआ था? ओके, गौतम बुद्ध की माता का नाम? गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? इनका नाम था महामाया। ओके, महामाया। लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म। लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय परिवार में जन्म। इनके पिता का नाम बार बार पूछा जाता है, सुद्योधन। फादर कौन थे? सुद्योधन। माताजी महामाया। पत्नी का नाम? यशोधरा। ओके, और पुत्र जो थे ये थे राहुल। बाद में इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, ये सब जो है वो गौतम बुद्ध के
शिष्य बन गए थे, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। 35 ईयर्स की उम्र में जो है वो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नदी कौन सी? नदी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर कठोर तपस्या करते हुए सुजाता के दिए हुए खीर को खा करके इन्होंने अपना उपवास तोड़ा था, और इसके बाद इन्होंने जो है वो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। उपदेश देते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के सारनाथ में आए थे। ओके, सारनाथ में बाद में जो है वो ये बौद्धियों का बहुत ही बड़ा तीर्थस्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम बौद्ध परिषद को कौन से राजा के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? 483 ईसा पूर्व, अभी आपने पढ़ा 483 BC में, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है बार बार। ये जो है वो अजात शत्रु बिहार के राजगृह में जो है वो आयोजन हुआ। महाकश्यप इसके आचार्य थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन, ये जो है वो त्रिपिटक के रूप में संग्रहित है। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी। त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो उपदेश हैं। ओके, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ आमतौर पर एक प्रबुद्ध प्राणी द्वारा प्राप्त निर्वाण की परम अवस्था, स्थायी सर्वोच्च शांति से है। कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। जो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया उसे जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इनका जन्मस्थल लुम्बिनी, ये जो है वो तथ्यों में शामिल, इसे याद रखें। वर्तमान में जो है वो नेपाल में ये स्थल। 29 ईयर्स के उम्र में
तपस्वी का जीवन जीने के लिए इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ओके, बौद्ध भिक्षु लोग प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें स्तूप कहते हैं, चैपल कहते हैं, चैत्य कहते हैं, विहार कहते हैं? ओके, उन्हें जो है वो चैत्य कहा जाता है। चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। ओके, तो दोस्तों ये थे बड़े ही संभावित क्वेश्चन बिहार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप इनका स्टडी करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखलाएं मिल रही हैं, मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं, ये बिहार SSC से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उससे इसमें BSSC प्लस BPSC इन दोनों परीक्षाओं को कवर कर लिया जाता है लगभग। इसके बाद जो SI के एग्जामिनेशंस हैं बिहार में, वो भी लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप जो है वो इस सीरीज में बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसे शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ओके, इसी संदर्भ में जो है वो वैदिक युग का ये क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये जो है वो कौन सी नदियां हैं? दो नदियों के बारे में ऋषि विश्वामित्र ने वर्णन किया है। ये नदियां जो है वो गंगा पर, ये 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3, 4, फर्स्ट हैं गंगा और यमुना। गंगा एंड यमुना। 2 अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब। 4 जो है वो व्यास और सतलज। तो ये जो है वो व्यास और सतलज का ही वर्णन जो है वो इन्होंने किया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? ओके, इंद्र, मरुत, वरुण और पशुपति। ओके, इंद्र, मरुत, वरुण और पशुपति। क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों के द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो
पशुपति की पूजा जो है वो नहीं की जाती थी, बाकी इंद्र, मरुत और वरुण की पूजा हमारे वैदिक आर्य किया करते थे। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे, किस काल में? वैदिक युग में, वैदिक इरा में जो मुद्रित सिक्के थे वो किससे बने होते थे? ओके, चांदी, सोना, टीन, और अगला ऑप्शन है हाथी दांत। तो ये जो है वो चांदी के बने हुए सिक्के होते थे। वैदिक युग में जो चलते थे वह सिक्के चांदी के बने होते थे। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? कितने खंडों का एक संग्रह है? तो ऑप्शंस है 20, 10, 15 और 5। तो ये जो है वो 20 खंडों का एक संग्रह है अथर्ववेद। अथर्ववेद ज्ञान भंडार दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं। ग्रंथ जो है वो चौथा वेद है। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद। ओके, अथर्ववेद ये वो चौथा वेद है और इसमें जो है वो 20 खंडों का ही जो है वो संग्रह है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक युग के कालखंड में राजा को गोपति कहा जाता था। राजा को जो है वो गोपति कहा जाता था। क्यों? मवेशियों का स्वामी। राजा जो है वो मवेशियों का स्वामी, भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी या ब्रह्मांड का स्वामी। तो ये जो है वो मवेशियों का, गो का मतलब गौ और पति का मतलब स्वामी। तो वैदिक युग में राजा को गोपति कहा जाता था। ये मवेशियों के स्वामी हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए जो है वो किस चीज़ का रूप धारण किया था? भगवान विष्णु। ऑप्शन 1 वराह, शेर, बाघ और हाथी। तो ये जो थे वो वाराह का रूप इन्होंने धारण किया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह का रूप धारण किया था। ओके, तो ये ऑप्शन फर्स्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम। ओके, महाजनपद प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों को संस्कृत में खोड़स महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। इसमें पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम।
वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो अब आप इसे ऐसे देख लें, सबसे पश्चिम में अवंती, इसके बाद चेदी, अवंती के बाद चेदी, वत्स, वत्स, इसके बाद है मगध और फिर अंग। ओके, अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग। अब ये किधर है? अवंती मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, अवंती मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। चेदी जो है वो बुंदेलखंड के कुछ भाग को, पूर्वी भाग को चेदी कहते हैं। वत्स, ये जो है वो कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी यानी प्रयागराज का क्षेत्र। मगध आधुनिक गया और पटना। अंग जो है वो भागलपुर और मुंगेर। ओके, तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग क्रमशः वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो है वो बढ़ते हुए। ओके, नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था? ओके, कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है वो परुष्णी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ओके, प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, वैदिक युग का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें दशराग युद्ध का एक बहुत बड़ा महत्व है। बार बार परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस वजह से ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है? नदियों के आधुनिक नाम और प्राचीन नाम जो है वो हैं, तो वितस्ता, वितस्ता जो है वो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ओके, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम। ओके, नेक्स्ट, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? वेद और उसके उपवेद भी हैं, तो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद जो है वो कौन सा है? आयुर्वेद। ओके, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद ये जो है वो साम वेद का उपवेद है। शिल्प वेद, शिल्प वेद ये जो है वो अथर्व वेद का शिल्प वेद अथर्व वेद का उपवेद है। ओके, तो विभिन्न उपवेदों का अध्ययन में जरूरी है,
एक तरफ तो वेद दे दी जाएंगे, उपवेद जो है वो दे दी जाएंगे, और इनके बारे में जो है वो बार बार पूछ लिया जाएगा। ओके, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन जैन धर्म से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, ओके, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हैं? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है, और ये 24वां तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ओके, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ओके, जीन, जीन का मतलब विजेता होता है। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जैन धर्म में जीन के नाम से जानते हैं। ओके, जैन शब्द जो है वो, जैन वर्ड जो है वो जीन शब्द से ही आया है, यानी कि विजेता, जो अपने इंद्रियों को जीत चुका है वो जैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वें जो तीर्थंकर हुए, ओके, इन 23वें तीर्थंकर का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका प्रतीक जो है वो नाग है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, प्रतीक सांड। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर, हाथी, इनका प्रतीक पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका जो है वो प्रतीक नाग। और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए, इनका जो है वो प्रतीक शेर है। ओके, तो इन प्रतीकों को भी आप याद रखेंगे। ओके, जैन दर्शन मानता है कि दुनिया का निर्माण और अनुरक्षण किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक विश्वास और सार्वभौमिक आत्मा के द्वारा। तो जैन दर्शन ये मानता है कि सार्वभौमिक नियम के द्वारा दुनिया का जो है वो अनुरक्षण किया जा रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? ओके, अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, तो आप ये जान लीजिए कि कौन कौन अयोध्या में पैदा हुए थे। इनमें ऋषभनाथ, अजीतनाथ और सुमित नाथ, ये जो है वो अयोध्या में पैदा हुए थे। परंतु ये जो है पार्श्वनाथ जी
पार्श्वनाथ, ये वाराणसी में पैदा हुए थे। ओके, पार्श्वनाथ वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में संगमरमर के नक्काशीदार दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो विभिन्न जैन तीर्थंकरों के आश्रित है? ये माउंट आबू है। माउंट आबू राजस्थान का शहर, जैनियों का जो है वो प्रमुख स्थल, तीर्थस्थल। प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे कौन थे? ये तो आप जानते ही हैं, ये ऋषभ देव जी थे। ओके, जैन दर्शन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में जो है वो जैनियों का क्या है, एक कीर्ति स्तंभ है। ये जो है वो आदिनाथ जी, आदिनाथ से संबंधित है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। जैन धर्म में 3 रत्न, ओके, रत्नों का वर्णन है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सब में सम्यक वर्ड लगा हुआ। ओके, त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बार बार पूछा जाता है। ओके, ये थे कुछ वैदिक युग और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। थोड़ा चलिए इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। ओके, एक चीनी यात्री है वेनसांग, इनका भारत में आगमन हुआ था। चीनी विद्वान वेनसांग जो है वो स्टडी करने के लिए कहाँ पे आए थे? विशाखापट्टनम, कडप्पा और तिरुपति, विजयवाड़ा। तो ये जो है वो विजयवाड़ा में वेनसांग जो है वो स्टडी किए थे। ओके, दक्षिण भारत, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, कडप्पा और तिरुपति, ऐसे तो ये मगध क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक रहे थे और यहाँ पर स्टडी इन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सारनाथ में स्थित है? ओके, सारनाथ कहाँ पे है? नियर
वाराणसी। यहाँ पे धमेक और चौखड़ी स्तंभ जो है वो धमेक और चौखड़ी स्तंभ, ये रिलेटेड सारनाथ से। ओके। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? 383 BC। ओके। बौद्ध संगीति का आयोजन, ये आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया था 383 ईसा पूर्व में। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन बौद्ध संगीतियों को जो है वो बार बार पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ? राजगिरी में। राजा कौन थे? आजाद शत्रु के शासनकाल में। ओके। आचार्य कौन थे? महाकश्यप उपाली। 483 ईसा पूर्व राजगिरी, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप उपाली के नेतृत्व में। ओके। दूसरा, उसके 100 साल बाद 383 BC में। ओके। कहाँ पे? वैशाली। राजा कालाशोक। आचार्य साब्बा कामी। ओके। 383 ईसा पूर्व वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति, कालाशोक का शासन, साबाकामी जो थे आचार्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व अशोक द ग्रेट का शासनकाल, अशोका द ग्रेट का शासनकाल। आचार्य जो थे कौन? मोगली पुत्र 30। 250 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल, आचार्य मोगली पुत्र 30। ओके। बाद में 72 ईस्वी में, 72 AD में, वो सब BC में हो रहे थे, और 72 AD में संपन्न हुआ चौथा बौद्ध संगीति। कहाँ? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहाँ पे है? कश्मीर। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आचार्य कौन? वसुमित्र जो है वो इसके आचार्य थे। इन चारों बौद्ध संगीतियों का आप जो है वो इन्हें जो है वो आप अंडरमाइंड कर लेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिख करके डिस्कस कर दिया है। अगला क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों पर आधारित कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध संगीति जो है वो, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा पाटली पुत्र में 250 BC। कौन थे अध्यक्ष? मोगली पुत्र इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, इनके अध्यक्षों के बारे में। इनकी अध्यक्षता में हुई थी शासनकाल और किस जगह पे हुआ था? ओके।
गौतम बुद्ध की माता का नाम। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? इनका नाम था महामाया। ओके, महामाया। लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म। लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय परिवार में जन्म। इनके पिता का नाम बार बार पूछा जाता है, सुद्योधन। फादर कौन थे? सुद्योधन। माताजी महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। ओके, और पुत्र जो थे ये थे राहुल। बाद में इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, ये सब जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। 35 ईयर्स की उम्र में जो है वो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नदी कौन सी? नदी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर कठोर तपस्या करते हुए सुजाता के दिए हुए खीर को खा करके इन्होंने अपना उपवास तोड़ा था। और इसके बाद इन्होंने जो है वो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। उपदेश देते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के सारनाथ में आए थे। ओके, सारनाथ में बाद में जो है वो ये बौद्धियों का बहुत ही बड़ा तीर्थस्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम बौद्ध परिषद को कौन से राजा के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? 483 ईसा पूर्व। अभी आपने पढ़ा 483 BC में, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है बार बार। ये जो है वो अजात शत्रु बिहार के राजगृह में जो है वो आयोजन हुआ। महाकश्यप इसके आचार्य थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन, ये जो है वो त्रिपिटक के रूप में संग्रहित है। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी। त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो उपदेश हैं। ओके,
किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ आमतौर पर एक प्रबुद्ध प्राणी द्वारा प्राप्त निर्वाण की परम अवस्था, स्थायी सर्वोच्च शांति से है। कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। जो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया उसे जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इनका जन्मस्थल लुम्बिनी, ये जो है वो तथ्यों में शामिल, इसे याद रखें। वर्तमान में जो है वो नेपाल में ये स्थल। 29 ईयर्स के उम्र में तपस्वी का जीवन जीने के लिए इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ओके, बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें स्तूप कहते हैं, चैपल कहते हैं, चैत्य कहते हैं, विहार कहते हैं? ओके, उन्हें जो है वो चैत्य कहा जाता है। चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। ओके, तो दोस्तों ये थे बड़े ही संभावित क्वेश्चन बिहार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप इनका स्टडी करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।